नमस्कार, मुंबई 9 टीवी के सोशल मीडिया पेज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं फिरोज सिद्दीकी। आज हमारे साथ मुद्दे पर बात करने के लिए भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पडियान जी है। जहां पे आपको पता होगा कि मुंबई में जब से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जिहादी के तौर पे मुसलमानों को पेश किया जा रहा है। जो बीजेपी के नेता है, कहीं ना कहीं जो पंडाल पर कहीं कुछ ना कुछ फेंकने के लिए और देवी की विवंडना को लेकर मुसलमानों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं आर पडियान जी। हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कहना चाहेंगे, आज जिस तरीके से बीजेपी के कई बड़बोल नेता हैं जो अपने आप को मुंबई में पेश करना चाहते हैं, एक ऐसे तौर पे पेश कर रहे हैं कि एक मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको पता है, मीरा रोड में ही जेपी नॉर्थ गार्डन में एक वाकया हुआ है अंडा फेंकने का, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो मीरा रोड का जो घटना है जेपी नॉर्थ का, मुद्दा ऐसा है कि पहले जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कोई मुस्लिम थे, उनको मतलब रोका गया था कि उधर जो उनका जो परफॉर्मेंस होना, जो धर्म का जो परफॉर्मेंस करना था, जो बकरीद मनाना था या ईद मनाना था या जो भी त्यौहार थे उनके मनाने था, तो वहाँ के लोगों ने, बहुसंख्यक लोगों ने, जहाँ पर कुछ लोग थे, कुछ आरएसएस के दलाल लोग हैं, ऐसे लोगों ने उन्होंने उनको रोक लगाया था। उस बारे में वो लोग कोर्ट में गए थे। तो कोर्ट में जाने के टाइम जो गए थे, तो इन लोग को आरोपी बनाया था, जो उन्होंने अभी आरोप लगाया इनके ऊपर। तो वो लोग जब आरोप लगाया, तो अभी खैर तारीख वगैरह अभी हेयरिंग्स चालू होने वाले थे, कहीं ना कहीं फंसे नहीं, कहीं ना कहीं अपोजिट उसका कुछ उनके खिलाफ हो, इसके लिए वो मतलब कि पंडाल में, मतलब आपने देखा लव जिहाद का मुद्दा बहुत चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसका बेनिफिट लेते हुए कहीं से मतलब 16 माले की बिल्डिंग से कोई अंडा फेंका गया। तो अब जो प्रत्यक्ष दर्शी उन्होंने बोला कि अंडा अगर इतनी ऊपर से आता तो अंडे का तो नामो निशान में पिचक जाता था, लेकिन अंडे सिर्फ 2 ही टुकड़ा हुआ है अंडे का, ऐसा मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया मुझे। और उसके अंदर जो पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले लोगों ने मतलब कि, और ऊपर से आपने देखा होगा कि उधर जो उनका घर था 16 माले पे, उनका तो डाउन नेट लगा था उनके, तो उनकी खिड़की से तो कोई फेंका नहीं जा सकता। अगर किसी टेरेस से फेंका होगा, हो सकता है कि उनके ही लोग हो कहीं ना कहीं, मतलब ये इसको मतलब कि रंग देने के लिए और उनको आरोपी बनाने को, परेशान करने के लिए और उनको जो माइलेज लेने के लिए। और क्योंकि आजकल में देखा लव जिहाद का मुद्दा सब जगह चल रहा है। कुछ हिंदू संगठनों उन्होंने मतलब ये जो लव जिहाद है, तो दो जो व्यक्ति प्यार करते हैं, जो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है या कोई भी कलर, अमीर गरीब कोई दिखता है, जो प्यार करने जो एज होती है, जो लव की जो प्यार होता है लड़कों को, वो एक मतलब आपने देखा होगा यंग बच्चे होते हैं, वो देख दाख के प्यार नहीं करते, वो हिंदू मुस्लिम धर्म को नहीं समझ में आता सब, लेकिन कुछ दलाल जो होते हैं इसको रंग देते हैं। अपने बीच में कोई बाई चांस कोई लड़की पर अगर अत्याचार हो जाता है, कोई हिंदू लड़की पे, या कोई डिवोर्स हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसको रंग देते हैं लोग, फिर उसके घर वाले के, तो लव जिहाद। तो मेरा ऐसा बोलना है कि ये सब जो दलाल है, जो ऐसे लोग जो है, जो लोग मतलब कि लोगों के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं, ये सब चीज़ को नहीं होना चाहिए। मेरा बोलना होता है, जो भी हिंदू मुस्लिम लड़की अगर प्यार करता है, या कोई जो क्रिश्चियन है, क्या अलग अलग धर्म के लोग आपस में प्यार करते हैं, इससे हमारे देश का मतलब जो है ना, जो धर्म का जो ये है, जो नफरत कम होगी, बल्कि और मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे कस्टम्स को जानेंगे, दो कल्चर एक मिलेंगे, और एक नया, अभी आजकल ने देखा हम ट्रेलॉजी की बात करते हैं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी में जाना चाहते हैं, तो ये सब लेके कैसे जाएंगे? ये तो सब बोझा है, सब जिसको नुकसान करेगी। तो और जो लव जिहाद में जितने लोग, मतलब जो लोग को अगर कोई टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ तकलीफ में है, तो भीमसेना के कार्यकर्ता, भीमसैनिक उनके लिए हमेशा से तैयार है। हम नहीं चाहते कोई भी सांप्रदायिक मुद्दा हो, या कोई भी मतलब कि कोई भी हिंदू मुस्लिम या कोई दो प्यार करने वालों को जुदा करने की कोशिश करे, कुछ भी वजह से, उसके लिए हम लोग हमेशा के लिए तैयार। लेकिन आप जानते हैं, कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र सरकार में ही नीतीश राणे एक नाम है, कहीं ना कहीं हमेशा विवादों में रहते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जिहादी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। मुंबई में रहने के लिए उनको कहीं ना कहीं एक टारगेट किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो, नीलेश राणे जो है एक बीजेपी का मतलब होता है ना, एक भौंकने वाला कुत्ता बोलते हैं ना, वैसा बीजेपी ने उसको गोद लेके रखा है। उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो लोगों को जिहादी बोलते हैं, ये बोलते हैं, जो भी मतलब चाहे वो मुस्लिम लोग के खिलाफ बोल के बोलता है, एंटी मुस्लिम बन के खुद को अपने को ये बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े हिंदू है वो, ठीक है। तो मेरा उस नीतीश राणे जी से ये बोलना है कि जब मंत्री पद उनको मिला है, तो उन्होंने शपथ खाई थी कि वो सभी धर्म को, सभी जो देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानेगा। तो ये मान नहीं रहा है, तो उसके ऊपर बल्कि बीजेपी ने इसको हकाल पट्टी करनी चाहिए। अगर उसको इसको समझ में, इसको लग रहा है कि हिंदू यहाँ पर खतरे में है, ये सब कुछ है, और उसको यहाँ पर मतलब ये नहीं है, तो उसको नेपाल चले जाना चाहिए। वहाँ पर हिंदू 100% नेपाल कंट्री, आपने देखा वहाँ पर भी तख्ता पलट हुआ कि कहीं भी मतलब रिपब्लिकन हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। लेकिन किरीट सोमैया ने भी मीरा रोड में दौरा दिया और कहा कि जिस आरोपी ने इस काम को किया उसे अरेस्ट किया जाए। ये जिहादी लोग हैं, ये हमेशा इस तरीके के काम करते हैं। तो क्या लगता है, एक मौजूदा एमपी रहने के बाद भी आपने इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा देने का काम मुंबई में किया जा रहा है क्या?
देखो किरीट सोमैया जी है, उनकी टिकट कट गई, अभी उनको कोई उनके प्रोफाइल नहीं है। लोग उनको भूल नहीं जाए बीजेपी में, इसके लिए कोई ना कोई मुद्दा लेके करते हैं। अभी वो जाके बीजेपी मतलब वो बीजेपी में है, ठीक है, अभी उनका कोई मतलब लोग उसको भूल जाएंगे। पहले तो आए दिन कुछ ना कुछ चर्चे में था, वो चर्चे में रहने के लिए लोग कुछ ना कुछ कैसा इशू करते। इन्होंने मीरा रोड पर ज़बरदस्ती जाकर जो मुस्लिम लोग को जिहादी बोला इन्होंने, और ऊपर से उधर प्रेशर लगाया, पॉलिटिकल प्रेशर लगा, क्योंकि सत्ता इनकी है तो प्रेशर लगा के उन्होंने एफआईआर नहीं लगाया। और ये मुसलमानों को जिहादी बोलते हैं। ये लोग क्या बेस पे बोलते हैं जिहादी? क्या वो गन लेके खड़े, क्या वो अलगाववादी है? कौन लोग? उन लोग तो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, एक सामान्य मुस्लिम लोग हैं। और उनको फंड हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने वो जो स्वतंत्र है, उनको धर्म अपने जो धर्म के नियम अपने घर के अंदर या अपने सोसाइटी में लोगों को तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो, और वो अपना धर्म का वो प्रैक्टिस पूरी तरह से कर सकते हैं। पर मुझे इनको जो है अपने जो एक्स एमपी रह चुके हैं उनको बोलना चाहूँगा, पहले खुद की टिकट बचा लें और खुद पहले एमपी बने, कुछ बने। बीजेपी में उनको लोग लोग भूल जाएंगे। अभी अगले कुछ सालों में ये किरीट सोमैया अगर ये सब बनना बंद कर देंगे, उनको लोग भूल जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता पुलिस ने जो कार्रवाई की, एक तरफा कार्रवाई है, कहीं ना कहीं एक मुसलमान शख्स को देखकर पुलिस ने उन पर एफआईआर किया है, दबाव में आकर किया, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, देखो पुलिस है ना, पुलिस प्रोसिक्यूशन जो होता है, पुलिस जो होता है, ये हमेशा है ना मतलब कि पॉलिटिकल प्रेशर में ही काम करता है। और ये वहाँ पर आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल था। और कुछ लोग थे, 10-15 फैमिली है, बिना मतलब बता ना, ये जब एक एमपी जाएगा, बीजेपी का बड़ा बड़ा चेहरा जाएगा, मंत्री नीलेश राणे जो मंत्री है वो अगर ऐसा बोलेगा तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। और पुलिस बेचारे क्या जमहूरियत में है, उनको तो मतलब जो भी मेजोरिटी बोलेगा उनको करना पड़ेगा। तो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। मतलब मेरा बोलना है वहाँ के डीसीपी को कि प्रॉपर वेरिफिकेशन करे, अत्याचार होने ना दे, किसी के दबाव में ना आए। अगर कोई दबाव में आ रहे, कुछ ऐसी बात है तो उनको मैं बोलना चाहूँगा, ज़रूरत पड़े हमको कॉल करें, हम उनके साथ हैं। पर कोई भी मतलब कोई भी धार्मिक किसी के खिलाफ अगर कोई धर्म के खिलाफ कुछ करना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसके खिलाफ भी अगर कुछ करना है तो प्रॉपर एविडेंस रखे। और ये ना कि पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए कर लिया। तो पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं, इनकी सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। सर मेरा लास्ट प्रश्न है, आपको पता होगा कि पूरे भारत वर्ष में एक माहौल बनाया गया है आई लव मोहम्मद को लेके। कहीं ना कहीं मुसलमान अपनी नबी को याद करता है, उससे प्यार करता है, तो पोस्टर बैनर लेके रोड पर उतरा था। लेकिन अगर हिंदू समाज कहीं ना कहीं मस्जिदों के सामने जाके जय श्री राम के नारे लगाता है और मुसलमान शांत रहता है, तो ये कहाँ का न्याय है कि जब मुसलमान अपने नबी को याद करे तो उस पर एफआईआर होता है, लोग जिहादी कहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखो, आई लव मोहम्मद जो लिखा है वो अपने नबी को याद करते हैं। मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मतलब नाम है, तो उनको प्रैक्टिस लाउला मोहम्मद में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती है। लेकिन आपने देखा मस्जिद के सामने जाके जो हिंदू लोग जो नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता है, हाँ ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और वो जो हिंदू नहीं है वो एग्जैक्ट, ये कुछ लोग बेरोजगार बेचारे अगाड़ी है, जो मोदी ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी ना, वो नौकर है। इनको पगार आता है, पैसा आता है। ये आरएसएस है और इनके जो बजरंग दल है, श्री राम सेना, ऐसी जो सेना बनी ना, इनको उनके जो अध्यक्ष बनते हैं ना, उनको फंड आता है कि ये सब माहौल बना के रखे, नेगेटिव माहौल बना के रखे। अगर मस्जिद के सामने कोई बोलता है जय श्री राम, ये तो सीधी बात है, ये तो उत्साहने का काम है। तो उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है कार्रवाई नहीं करने का। लेकिन आई लव मोहम्मद लिखने में क्या बुराई है? मैं कल लिखूंगा आई लव महादेव, आई लव भगवान सोमैया ये कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया है, उन्हें ललकारा है, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो वो किरीट सोमैया आपको बताया है ना कि उनको कुछ काम धंधा बचा नहीं, उनके पास कुछ बचा नहीं। तो अभी अपने खुद के आपको अपने आप को कहाँ मतलब लाइमलाइट में रखने के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। पगला गए हो अभी, उनकी खुद बीजेपी उनकी टिकट काट दी, उनको घर बिठा दिया, तो क्या करें? इसके लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आतंकवादी बोलने से मुसलमान आतंकवादी नहीं बन सकता, और मुसलमान आतंकवादी कभी था ही नहीं। सबसे पहले अगर तुम हिंदू अपने भारत देश के देखेगा तो सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले लोग हर जगह पर, स्वतंत्र सेनानी बोलो सब मुसलमान ज़्यादा थे। तो सर क्या भीमसेना मुसलमानों के सपोर्ट में रास्ते पर उतरेगी अगर ऐसी कोई बात आई तो क्या हो? बिल्कुल, जितने भी भीम सैनिक है ये सब जो हिंदूवादी संगठन है, जो ऐसे इस तरह के जो उपद्रव वो मचाते हैं, ये उनके हम लोग फेवर में बिल्कुल नहीं है। आप देखना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम नेता तो बेचारे आ नहीं पाते, क्योंकि जैसे वो मुस्लिम नेता कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ते तो उनको भी आतंकवादी या अलगाववादी ऐसा कुछ बोलकर उनको मतलब अरेस्ट करके तकलीफ देते। लेकिन इनकी पुलिस की या व्यवस्था की इतनी हिम्मत नहीं कि भीमसेना या भीम सैनिक को ऐसा कर सके। तो भीम सैनिक हमेशा उनके लिए तत्पर रहे कि जब भी मुस्लिम आवाज़ देगा तो हम उसके लिए पहले आएंगे।